स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हमें इस समय का एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग को एज अ एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आज के इस वीडियो में हम इसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप तक उन सारी जानकारियों को पहुंचाने का एक प्रयास किया जाएगा जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाए कि कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया और क्या आगे भी अगर आप चाहें तो आप हस्बैंड और वाइफ के बीच की रिकॉर्डिंग आप एज अ एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। क्या अगर आप आगे चल के कोर्ट में इस तरह का कोई एविडेंस देते हैं तो वो कोर्ट एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। ये जो जजमेंट था इसमें यह कहा गया कि वॉइस रिकॉर्डिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी बातें हो रही हैं अगर आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को एज अ एविडेंस कोर्ट में देते हैं तो इस पर किसी भी तरह का कोई संज्ञान कोर्ट नहीं लेगी। ये मामला भटिंडा के फैमिली कोर्ट में चल रहा था जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट में उन दोनों के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग को पेश किया। फैमिली कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब फैमिली कोर्ट ने एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि फैमिली कोर्ट एक्ट के का जो सेक्शन 14 है ये हर तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मान्य करने की बात करता है। हर तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी आते हैं। तो ये कहता है कि अगर आप किसी भी तरह की कॉल रिकॉर्डिंग को देते हैं, अगर हम इसे डिटेल में समझें तो ये कहता है कि अगर आप किसी भी तरह की कॉल रिकॉर्डिंग को देते हैं एज अ एविडेंस तो उसे मान्य किया जाएगा क्योंकि फैमिली कोर्ट का सेक्शन 14 ऐसी बात कह रहा है। तो जो भटिंडा की फैमिली कोर्ट थी उसने एज अ एविडेंस कॉल रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट कर लिया और उस पर संज्ञान लिया। लेकिन जो वाइफ थी वो इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट जाती है और जा करके एक पिटीशन दायर करती है कि हस्बैंड और वाइफ की कॉल रिकॉर्डिंग को किस आधार पर एज अ एविडेंस एक्सेप्ट किया गया है। जब हाई कोर्ट इस बात पर संज्ञान लेती है तो हाई कोर्ट ये कहती है कि अगर आप किसी हस्बैंड वाइफ की अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग को एज अ एविडेंस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये सीधे से निजता के अधिकार का हनन माना जाएगा। ये जो केस है इसमें जो कॉल रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है ये केवल हस्बैंड और वाइफ के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर किसी भी पक्ष की इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो किसी भी तरह की बात इस केस के अंतर्गत इस जजमेंट के अंतर्गत नहीं की गई है। तो यहाँ आपको ये बात क्लियर कर दे पहले कि यहाँ जो बात की जा रही है ये केवल हस्बैंड और वाइफ की बात की जा रही है। और जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उसने क्या किया कि इसे सीधे से निजता के अधिकार का हनन माना और कहा कि आप इस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज एविडेंस। अब इसके पीछे देखिए क्या रीजन था कि किस आधार पर हाई कोर्ट ने मना किया कि आप इस तरह की रिकॉर्डिंग को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हमारा जो एविडेंस एक्ट है उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 122 वो ये कहता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच की किसी भी तरह की बातों को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी बात हो रही है तो आप उसे एज अ प्रूफ आप कंपेल नहीं कर सकते। सुरक्षा प्रदान करता है हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात को। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट ने सीधे से कहा कि आप ऐसे एविडेंस को आप मान्य कैसे कर सकते हैं जब हमारे लॉ में एक एविडेंस एक्ट है। एविडेंस एक्ट सीधे से मना करता है इस तरह के एविडेंस को एक्सेप्ट करने से, तो आप किस आधार पर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेस बनाया गया वो लिबर्टी का भी बनाया गया कि ये निजता के अधिकार का हनन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है जिसमें कि राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है। अब ये जो राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है ये केवल बात इतनी ही की गई है कि आपको आपकी प्राइवेसी का हनन नहीं होने दिया जाएगा। मतलब कि राइट टू प्राइवेसी है, आपके लाइफ में प्राइवेसी होनी चाहिए और उसमें इस तरह का ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिससे कि आपकी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। इसके अलावा इस आर्टिकल में किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं की गई है और ना ही डिटेल में इस बात को समझाया गया है। तो यहाँ पर बात करता है कि निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। इस केस का जब जजमेंट आया तो उस जजमेंट में बहुत सारे पहले के जजमेंट को भी लिया गया जिसमें कि एक था आपका पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो बात की गई है वो प्राइवेसी ऑफ लॉ की बात की गई है। ये केस जो बात करता है वो प्राइवेसी ऑफ लॉ की बात करता है। तो इस केस का भी संज्ञान इस
जजमेंट में लिया गया था। दूसरा एक और इस केस में, इस जजमेंट में एक जजमेंट को और इंक्लूड किया गया, जो कि है आपका देवेंद्र सिंह वर्सेस रणजीत कौर का जजमेंट। देवेंद्र सिंह वर्सेस रणजीत कौर का जो जजमेंट है, ये इसमें ये बात कही गई है कि इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से वॉइस को चेंज किया जा सकता है। तो अगर ऐसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी की वॉइस चेंज करके उसे कोर्ट में पेश करता है एज अ एविडेंस, तो आप ऐसे एविडेंस पे आप भरोसा कैसे कर सकते हैं। एक केस और इसमें इंक्लूड किया गया जिसमें यह कहा गया, केस था डॉक्टर त्रिपट दीप सिंह का केस था, जिसमें कहा गया कि डेली रूटीन की कोई भी बात एज अ एविडेंस आप नहीं दे सकते। अब डेली रूटीन में किस तरह की बात नहीं दे सकते, हस्बैंड वाइफ है, एक घर में रहते हैं, जाहिर सी बात है कि कभी भी उनके बीच में किसी भी तरह के छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, या बात बात पे कभी मनमुटाव हो सकता है, कभी जहां बहुत सारे बर्तन रहते हैं तो उनमें आवाज भी होती है। तो इसी तरह से अगर फैमिली में लोग हैं तो उनके बीच जाहिर सी बात है कभी भी किसी भी बात पे मनमुटाव हो सकता है, या आप कोई बात कहते हैं, सामने वाला नहीं समझता है, आपकी जो सोच है वो अलग है, सामने वाले की सोच अलग है, तो उस पर हल्का फुल्का झगड़ा तो हो सकता है। तो आप इस तरह की बातों को एज एविडेंस आप नहीं ले सकते। तो ये बात भी हाई कोर्ट ने कही और इस केस का इसमें कॉग्निजेंस लिया। हस्बैंड इस केस में हाई कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड और बीच के बीच में एक प्राइवेसी होती है। आप उसे बिना उसकी जानकारी के आप रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपनी वाइफ की किसी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आप वाइफ हैं और अपने हस्बैंड की किसी बात को रिकॉर्ड कर रही हैं, तो आप उनको ये बात बता दीजिए कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। चाहे तो आप वो बात ही बात में उन्हें बता दीजिए कि अगर वो ऐसे बोलेंगी तो आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और वो हो सकता है कि वो बात ही बात में कहें ठीक है आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो क्या हुआ, आपने एक एक्सेप्टेंस ले लिया कि हाँ आप रिकॉर्ड कर लीजिए, आपके पास एक्सेप्टेंस हो गई, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने रिकॉर्ड कर लिया और इसे आप एज अ एविडेंस देते हैं, तो वहां पर आप कोर्ट में इस बात को रख सकते हैं कि हमने तो बोला था कि हम आपकी बात को रिकॉर्ड कर लेंगे, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था, ठीक है आप रिकॉर्ड कर लीजिए, और हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो अभी ये जो जजमेंट आया है, हो सकता है कि इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट तक जाए। जो हस्बैंड था हो सकता है कि इसे इसके सेटिस्फाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाए। तो आगे भी इस पर दूसरे भी डिसीजन आ सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर क्या है कि क्या आप आगे भी अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग को, या आप पत्नी है तो आप अपने हस्बैंड की कॉल रिकॉर्डिंग को एज अ एविडेंस पेश नहीं कर सकते। तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ क्राइटेरिया होगा जिसके माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। या फिर अगर आप एडल्ट्री का मामला है और आप उसको साबित करने के लिए जो दूसरे पार्टनर से जो बातचीत हो रही है, आप अगर उसे रिकॉर्ड करते हैं तो वो कॉग्निजेंस में लिया जाएगा। और एक बात और कि ये जो जजमेंट है वो सिंगल बेंच का जजमेंट है। सिंगल बेंच का जजमेंट है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, इसे आसानी से चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ये डबल बेंच का जजमेंट होता तो फिर ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता। बेंच जितनी बड़ी होती है उतना ही ज्यादा जजमेंट स्ट्रांग माना जाता है। ये सिंगल बेंच का जजमेंट है तो इसे आसानी से चैलेंज किया जा सकता है, सेटिस्फाइड किया जा सकता है। और अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि आगे चल के आप किसी मामले में अपने हस्बैंड वाइफ की रिकॉर्डिंग को आप नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई मामलों में ऐसा होता है जिस पर एक हाई कोर्ट दूसरा डिसीजन देती है और दूसरी हाई कोर्ट दूसरा डिसीजन देती है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मामले में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो कि आपके मामले के अकॉर्डिंग फिट बैठती हैं। हो सकता है कि आपने जो भी पॉइंट्स रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपने रिकॉर्डिंग की है वो फिट बैठ रही है, तो वहां पर आपके रिकॉर्डिंग को एक्सेप्ट जरूर किया जाएगा। लेकिन ये भी चांसेस होते हैं कि इस तरह के जजमेंट को वहां पर कॉपी उसकी लगाई जा सकती है और कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले सकती है। तो आप अगर आपके साथ अगर इस तरह का कोई भी केस चल रहा है और आप अगर अपने हस्बैंड या अपने वाइफ की आप रिकॉर्डिंग करते हैं, तो एक बार अपने एडवोकेट से आप संपर्क कर लीजिए और उनसे थोड़ी सी लीगल एडवाइस ले लीजिए। वो आपको इस बारे में सारे आपके डाउट्स जो भी होंगे अच्छे तरीके से आपके केस को देखते हुए क्लियर कर देंगे, और जो भी सही चीजें होंगी आपको वो चीजें जरूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस जजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके मन में जो भी बातें होंगी वो सारी क्लियर हो गई होंगी, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका जवाब आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें।